भव्य स्वागत किया। और रुक करेंगे बड़ी खबर का, नहीं रहे सीडीएस बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दुखद खबर आपको बता दें, जनरल सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लगातार अस्पताल में इलाज जारी था। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जनरल बिपिन रावत के मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बेहद दुखद खबर, जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो आपको बता दें कि एमआई हेलीकॉप्टर से वे जा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ जिसमें 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। पहले 13 लोगों की मौत हुई थी और जनरल बिपिन रावत की हालत बहुत ही गंभीर थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और सभी लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी ये बड़ा अपडेट, जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो घटना की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा, एमआई का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें, इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे, जिनका अब निधन हो चुका है। इसमें उनकी पत्नी भी मौजूद थी, उनकी भी मौत हो गई है। तो हेलीकॉप्टर हादसे में सभी 14 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो हादसे की तस्वीरें लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से हादसे के बाद हेलीकॉप्टर का भी बुरा हाल हुआ है। इसी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयानक रहा होगा। और इस हादसे में दुखद खबर ये है कि अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे जिनका निधन हो चुका है। तो ये बेहद दुखद खबर, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। 80% तक वे झुलस चुके थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया था। और इस बीच ये दुखद खबर सामने आ रही है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो आपको बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर को लैंड करना था और लैंडिंग से कुछ ही समय पहले उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे। पहले 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। जनरल बिपिन रावत की हालत गंभीर थी, अस्पताल में भर्ती किए गए थे, उपचार जारी था, लेकिन बहुत ज्यादा झुलस जाने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। और अब इस पर पुष्टि भी कर दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पर भी गए थे और घर वालों से मुलाकात की थी उन्होंने। और इस बीच अब ये दुखद खबर आ रही है कि अब जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। तो चीफ ऑफ डिफेंस थे ये, बहुत ही दुखद खबर ये पूरे देश के लिए।
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके मौत की पुष्टि कर दी गई है। तमिलनाडु में कुन्नूर के करीब सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 14 लोग सवार थे और सभी 14 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो आपको बता दें, इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। इन दोनों के समेत 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और अब ये पुष्टि कर दी गई है कि सभी 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में नए दरबार हॉल का उद्घाटन समारोह था, जिसमें पहुंचना था इनको, लेकिन इस बीच ये जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 14 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोग शामिल थे, जिनमें से सभी की मौत हो चुकी है और ये पुष्टि भी कर दी गई है। फिलहाल डीएनए जांच से शवों की पहचान की जाएगी। तो ये बेहद दुखद खबर और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके मौत की पुष्टि कर दी गई है। हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, जिसके बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई है। इसके साथ ही उनकी पत्नी भी हेलीकॉप्टर में सवार थी, जिनकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। थल सेना के 27वें प्रमुख जनरल बिपिन रावत थे। 16 मार्च 1998 को देहरादून में रावत का जन्म हुआ था। बिपिन रावत के पिता एलएस रावत भी फौज में थे। रावत की शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल में शिमला में हुई थी। रावत ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग ली, जिसके बाद 16 दिसंबर 1978 में बिपिन रावत सेना में शामिल हुए। गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में बिपिन रावत शामिल हुए और गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में भी बिपिन रावत शामिल हुए थे। कांगो में यूएन मिशन का भी ये हिस्सा रह चुके थे। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का भी पदभार संभाला था। तो वहीं 1 जनवरी 2017 को बिपिन रावत थल सेना प्रमुख बनाए गए थे। 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद 1 जनवरी 2020 को रावत सीडीएस अधिकारी बनाए गए। 37 साल तक बिपिन रावत ने सेना के लिए काम किया और परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किए गए थे। तो ये उनकी जीवनी हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने तमाम शौर्य की गाथाएं लिखी, तमाम बड़े काम किए देश के लिए और 37 साल तक बिपिन रावत ने सेना के लिए अहम योगदान दिया। परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक से भी वे सम्मानित हुए थे।
तो चलिए अब आपको बता दें कि अभी तक बिपिन रावत को कौन कौन से मेडल मिल चुके हैं। तो रैंक जो था उनका वो 4 स्टार जनरल का था। सर्विस काल 16 दिसंबर 1978 से लेकर आज तक वे सर्विस करते रहे, लेकिन अभी उनकी मौत की पुष्टि हुई है। यूनिट उनकी गोरखा राइफल्स यूनिट थी। कमांड से सदर्न कमांड 111 कॉर्प्स, 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन, राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर 5 में वे कमांड करते थे। अगर करियर रैंक्स की बात करें बिपिन रावत की, तो सेकंड लेफ्टिनेंट बने थे वे 1978 में और लेफ्टिनेंट बने 1980 में। कैप्टन उनको बनाया गया था 1984 में और मेजर 1989 में वे बने थे। लेफ्टिनेंट कर्नल 1998 में बनाए गए थे, जिसके बाद उन्हें कर्नल बनाया गया था 2003 में और इसके बाद वे ब्रिगेडियर बने 2007 में, जबकि 2011 में इन्हें मेजर जनरल बनाया गया था और लेफ्टिनेंट जनरल 2014 में, जबकि 2017 में उन्हें जनरल बनाया गया था। तो ये वे तमाम रैंक्स हैं जो बिपिन रावत को दिए गए थे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको बनाया गया था। तो जीवन के इस सफर के बारे में आपको बता दें, बिपिन रावत के जीवन का सफर कैसा रहा। बहुत ही शौर्य से भरा उनका सफर रहा, लेकिन इस हादसे के बाद अब वे हमारे बीच नहीं रहे। तो हादसे में पत्नी मधुलिका का भी निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर में 14 और भी लोग सवार थे, जिनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो अगर अवार्ड की बात करें तो तमाम अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया जा चुका है इनको। उत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजे जा चुके हैं। अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल बिपिन रावत को मिल चुका है, जबकि युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजे गए हैं। सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल भी बिपिन रावत को मिल चुका है। पूरे देश के लिए ये बेहद दुखद खबर है। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, जिसके बाद अब उनके मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है। मधुलिका भी अब हमारे बीच नहीं रही। तो आज सुबह 9 बजे वे दिल्ली से रवाना हुए, जिसके बाद सुबह 11:35 पर बिपिन रावत सुलूर पहुंचे थे। सुबह 11:45 पर रावत वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। वहीं दोपहर 12:30 बजे कटेरी के पास उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिसके बाद इस हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता रहे हैं कि सुबह से किस तरीके से बिपिन रावत निकले और कहां किस तरीके से पहुंचे, हेलीकॉप्टर कब और कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बिपिन रावत सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना हुए, जिसके बाद सुबह 11:35 पर बिपिन रावत सुलूर पहुंचे थे और सुबह 11:45 पर रावत वेलिंगटन के लिए रवाना हुए। वहीं दोपहर 12:20 पर कटेरी के पास उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो बेहद दुखद खबर पूरे देश के लिए। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें 14 लोगों की मौत हो गई। तो चलिए अब आपको ये भी बता दें कि हेलीकॉप्टर में कौन कौन से लोग सवार थे जिनका निधन हो गया है। तो हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, जिनका अब निधन हो चुका है। ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप, नायक गुरसेवर सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल,
ये सभी वो नाम है, ये सभी वो लिस्ट है जो उस हेलीकॉप्टर में शामिल थे और इन सभी का अब निधन हो चुका है। तो 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चलिए अब जरा आपको बता दें कि ये जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर था जो हादसे का शिकार हुआ है वो आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि ये सेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। जी हाँ, सेना का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर इसे कहते हैं MI-17V5 को, और ये हमेशा अक्सर VVIP दौरे के लिए उपयोग किया जाता है। ये डबल इंजन का हेलीकॉप्टर होता है, यानी कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचाया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं कि यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ फोनो लाइन पर मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी, बेहद दुखद खबर है और अब हमारे बीच CDS जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। न्यूज़ 18 फिर से इनवाइट करने का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और ये तो बहुत ही दुख भरा खबर है। ये पहले भी हमें पता था कि एक राष्ट्र के बारे में थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे मैं आ चुका हूं। बस इतना ही कहूंगा कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक इंजन, स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर, इसकी काबिलियत मैंने खुद ही देखा है। मैं ईस्टर्न लद्दाख में GOC था, वहां पे देखा हूँ। सियाचिन ग्लेशियर में था ऑपरेशन विजय के टाइम में, वहां पे तवांग में जब मैं सेक्टर कमांडर था वहां भी देखा हूँ। काफी काबिल और काफी वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है ट्विन इंजन के साथ। और हमारे बीच में आज CDS साहब, जो पहला CDS थे हिंदुस्तान की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, जो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब नहीं रहे। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दे। और इनके साथ मिसेस मधुलिका रावत मैडम ऑल्सो गुजर गए हैं, नहीं रहे हैं। मैं चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ साहब के साथ खुद काम किया हूँ, बहुत करीब से मैं काम किया हूँ। मैं कर्नल ऑफ द महा रेजिमेंट जब था फौज में, तब एक जनरल KV कृष्णा राव मेमोरियल लेक्चर हम अटेंड कर रहे थे। जनरल KV कृष्णा राव साहब जो है फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, गवर्नर थे 3 स्टेट की इंक्लूडिंग JNK स्टेट। उनका एक मेमोरियल, उनके देहांत के बाद मेमोरियल हमने शुरू किया था। ये रशिया से आ रहे थे। रशिया से 12-18 घंटा फ्लाइट के बाद हम सोचे थे शायद आके पहुंचने में लेट हो जाएगा, लेकिन इतने टाइम बाउंड, इतना वो मेहनती थे, इतने काबिल थे कि इतना लंबा दौर का फ्लाइट के बाद चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ साहब और मैडम मधुलिका मैम दोनों आके हमारे जो ऑडिटोरियम है वहां आके पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।